हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा लेसन चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर यानी नामकरण। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण किस तरीके से करते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोई सा भी दिया हुआ होगा तो उसकी स्ट्रक्चर में सबसे पहले एक तो मेटल होगा, ओके, और मेटल के बाद होता है लिगेंड। और लिगेंड को अगर ज़्यादा संख्या में है तो इसकी संख्या यहाँ बाहर लिख दी जाती है। मान लीजिए वो 2 है, 4 है या 6 है तो वह यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ X, ठीक है। यह लिगेंड नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, यानी ऋणात्मक, धनात्मक और उदासीन कुछ भी हो सकता है। और इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स पर अगर यहाँ कोई चार्ज है तो यह कहलाएगा, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल होगा, ओके। तो यहाँ पर नोमेनक्लेचर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि यहाँ पर मैंने मेटल की जगह सपोज कीजिए ले लिया Ni यानी निकल, और लिगेंड मैंने मान लीजिए ले लिया क्लोरीन, तो क्लोरीन Cl होता है, तो ये क्लोरीन मैंने ले लिया Cl, और इसकी संख्या यहाँ कितनी है, 4 है। तो चूंकि Cl क्लोरीन का सिंबल होता है और ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट ही है, एक ही अकेला एटम है ये, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो NiCl4 मैंने लिख दिया और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और क्लोरीन है अपने किस में, -1। तो -1 वाले कितने हो गए यहाँ पे, 4 हो गए। तो टोटल इसका चार्ज तो -4 और इसका चार्ज +2 है, तो यहाँ पर डिफरेंस जो है ऊपर आ जाता है, तो यहाँ आ जाएगा अपने 2-। ये हमें नहीं बनाना, ये हमें बना हुआ मिलेगा। हमारा तो क्वेश्चन ये है कि इस कॉम्प्लेक्स आयन का नाम क्या है। तो देखो, ये कॉम्प्लेक्स आयन है और कौन सा है, नेगेटिव। अगर इसे न्यूट्रल करना है तो जितने या नेगेटिव हैं उतनी मात्रा वाला पॉजिटिव हमें यहाँ लगाना होगा, तब ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। मैं एक उसका भी एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि मान लीजिए इसको हम ऐसे भी न्यूट्रल कर सकते हैं। यहाँ लगा देता हूँ मैं K2 और ब्रैकेट में अपने क्या है, वही NiCl4, और अब इस पर -2 चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि इसका -2 इसके +2 से क्या हो चुका है, न्यूट्रल हो चुका है। अब जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं यानी नामकरण करते हैं तो हम सबसे पहले किसका नोमेनक्लेचर करते हैं, तो सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नोमेनक्लेचर करते हैं। और यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, पोटेशियम। हम ये जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स या किसी भी कंपाउंड्स का, ओके, जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो पहले पॉजिटिव का और उसके बाद नेगेटिव का करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, और ये बाद वाला पार्ट कौन सा है, नेगेटिव। तो हमें सबसे पहले नोमेनक्लेचर किसका करना है, इसका करना है। तो हम यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे पोटेशियम। क्या बोलेंगे इसको, पोटेशियम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका नाम पोटेशियम, ओके, ये पोटेशियम। अब यहाँ पर पोटेशियम कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर डाई पोटेशियम नहीं कहेंगे क्योंकि हमें डाई ट्राई टेट्रा केवल लिगेंडों का जो संख्या है उसे बताने के लिए यूज़ करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा वगैरह। यहाँ पर ये जो बाहर की तरफ सिंपल केटायन है, इस सिंपल केटायन का नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें इनकी संख्या के बारे में नहीं बताना। तो यहाँ पर इसको क्या बोला हमने, केवल पोटेशियम, डाई पोटेशियम नहीं कहेंगे। अब देखना, इस कॉम्प्लेक्स पर आते हैं।
तो कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर करने के लिए हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इसको पीछे से आगे की तरफ, इस तरीके से। यानी सबसे पहले तो हम इसकी नंबर को शो करेंगे कि ये कितने हैं। तो लिगेंड कितने हैं भाई? 4 हैं। तो 4 हैं तो हम इसको बोलेंगे टेट्रा। पोटेशियम तो लिख दिया, अब कॉम्प्लेक्स में हमने बैक साइड से स्टार्ट किया, टेट्रा। ओके, क्या लिख दिया? टेट्रा। अब टेट्रा क्या है? तो Cl है, तो टेट्रा क्लोरो। ओके, टेट्रा क्लोरो। अब उसके बाद क्या आएगा? निकल। तो यहाँ लिखेंगे हम टेट्रा क्लोरो के बाद निकल। ओके, अब निकल लिख दिया हमने। अब निकल लिखना सही है या नहीं, तो देखना कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज था पहले? नेगेटिव। और इस नेगेटिव को न्यूट्रल किसने कर दिया? इस पोटेशियम ने। लेकिन इसकी वजह से इसका नेगेटिव चार्ज छुपा हुआ है, यानी हिडन है ये, है ना, चार्ज। तो लेकिन इस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज तो कौन सा है? नेगेटिव ही मानेंगे। अभी न्यूट्रल हो रहा है पर चार्ज तो ओवरऑल ये कौन सा रख रहा है? नेगेटिव रख रहा है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज रखता है तो उसके मेटल के नाम में अनुलग्न यानी सफिक्स लगाया जाता है, और वह सफिक्स होता है 8। तो यहाँ पर निकल ना बोल करके हम बोलेंगे निकलेट। क्या बोलेंगे? निकलेट बोलेंगे। और उसके बाद ब्रैकेट में लिखी जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। तो बताइए निकल का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, उसे हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे। ओके, तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम? इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका क्या है, तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे निकालते हैं। तो देखना, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखते हैं हम किसका? निकल का। ओके, तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसे हम मान लेते हैं x। ओके, और इधर भी प्लस लगाते हैं क्योंकि इधर भी कुछ ना कुछ एलिमेंट है, और इधर भी हम प्लस लगा देते हैं क्योंकि इधर भी कुछ एलिमेंट है। अब यहाँ पर क्या है? पोटेशियम है। तो पोटेशियम कितने हैं? 2 हैं, और पोटेशियम का चार्ज कितना होता है? +1। तो ये तो इधर वाले की बात कर ली हमने, x इसको मान ही रखा है हमने। अब इसके लिए बात करते हैं, तो ये कितने हैं भाई? 4 × -1। और बताइए पूरे कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज है क्या? तो आंसर है कि भाई अभी तो कोई चार्ज नहीं है, तो इसको लिख देंगे 0। अब इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो यहाँ हो गया 2 + x, और 4 × -1 कितना आ गया? -4 = 0। तो x -4 में से 2 को माइनस किया तो कितना आया? -2 = 0। तो x = कितना आ गया? +2। तो यानी निकल का चार्ज आया हमारे +2। तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम सेकंड लिख देंगे रोमन में, क्योंकि यही किसको शो करता है? ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। तो बताइए क्लियर हुआ? इसका नाम पोटेशियम टेट्रा क्लोरो निकलेट। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट नोमेनक्लेचर हुआ। अब हम कुछ और एग्जाम्पल कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए अपन लेते हैं, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, तो इनका हम एक्सरसाइज में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम NiCO का होल 4। ओके, तो इसके लिए बनाते हैं हम, देखिए सबसे पहला स्टार्ट कर रहे हैं हम NiCO का होल 4। तो देखिए इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल है तो इसमें CO जो लिगेंड है, जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिल लिगेंड, इन लिगेंडों के नोमेनक्लेचर की लिस्ट मैं फर्स्ट वीडियो में डाल चुका हूँ। तो यहाँ पर हम CO का नाम क्या देखेंगे? कार्बोनिल होता है। क्या होता है? कार्बोनिल। ओके, अब निकल है यहाँ पर, तो निकल के ऊपर कितना चार्ज होगा इसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो न्यूट्रल है, तो इसकी वजह से तो कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं आएगा।
अब जो भी चार्ज आएगा वो किसकी वजह से आएगा, इस निकल की वजह से, पर इस पर भी शायद कोई चार्ज नहीं होगा, तभी तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज दिखाई नहीं दे रहा। तो पहली तो चीज हमने कि यहाँ पर निकल जो है शून्य ऑक्सीकरण अवस्था यानी जीरो ऑक्सीडेशन नंबर के फॉर्म में है। अब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो नोमेनक्लेचर करने का पहला तरीका क्या है कि सबसे पहले तो पॉजिटिव का नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव है ही नहीं, यहाँ तो पूरा कॉम्प्लेक्स ही न्यूट्रल है। तो बस हमें इस कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर करना है। तो नोमेनक्लेचर करने का तरीका क्या कि बस बैक टू फ्रंट आते हैं हम। ओके, तो पीछे से आगे की तरफ बैक टू फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 क्या है, कार्बोनिल लिगेंड है। तो टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। अब बोलेंगे निकल। अब निकल को निकलेट कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, तो ध्यान रखना निकलेट केवल और केवल कब कहते हैं, जब जो कॉम्प्लेक्स है उस पर नेगेटिव चार्ज हो। जब न्यूट्रल हो या पॉजिटिव हो कॉम्प्लेक्स, तो उसका नाम एज इट इज़ जो भी होता है मेटल का नाम वही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेटल का नाम होता है निकल, तो निकल ही बोलेंगे। और निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, तो यहाँ आ जाएगी ज़ीरो। तो यहाँ निकल ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका नोमेनक्लेचर हो गया टेट्रा कार्बोनिल निकल ज़ीरो। ओके, ये हमारा नोमेनक्लेचर इसका कंप्लीट। अब इस पर आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। तो इसमें देखो कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव है, कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि निकल को निकल ना बोल करके निकलेट तो बोलेंगे। अब चूंकि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव वाला ही शो कर रखा है, ओके, इसको न्यूट्रल करने के लिए आगे कोई पॉजिटिव आयंस नहीं दिए गए हैं, तो हम इसका नोमेनक्लेचर करने में वही पीछे से आगे की तरफ चलते हैं। तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले देखो टेट्रा साइनो। ओके, क्या बोलेंगे, टेट्रा साइनो। अब निकल के ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या लगा हुआ है, नेगेटिव, तो निकलेट बोलना ही पड़ेगा। और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, तो आ रही है सेकंड। तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जानते ही हैं, निकाल लेंगे। तो टेट्रा साइनो निकलेट है ना, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है तो पीछे आयन भी लगाना पड़ता है, क्योंकि आयंस की फॉर्म में है, तो ये नाम हो गया इसका टेट्रा साइनो निकलेट आयन। ओके, अब इस पर आते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, ये पता करते हैं। तो देखो जो आगे लिखा हुआ होता है वो पॉजिटिव और जो पीछे लिखा होता है वो नेगेटिव। देखना आप इसको हमेशा 2 पार्ट में तोड़ करके देखेंगे। तो देखो इसको यहाँ से 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, और इसके लेफ्ट वाला तो पॉजिटिव और राइट वाला नेगेटिव होता है। ठीक है, तो देखो मैंने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब हमें पॉजिटिव का नोमेनक्लेचर पहले करना है, तो बस आओ वही तरीका ये वाला। तो हेक्सा, 6 है तो हेक्सा, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा। और आप जानते होंगे NH3 को हम क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। तो हेक्सा एमीन। ओके, एमीन, एमीन नहीं बोलना, क्या बोलना है, एमीन, हेक्सा एमीन कोबाल्ट। अब कोबाल्ट ही बोलेंगे या कोबाल्टेट बोलेंगे, तो देख लो हमें क्या बोलना चाहिए। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो ये पीछे Cl आए हैं नेगेटिव वाले, तो ये पॉजिटिव की फॉर्म में है, तो इसको हेक्सा एमीन कोबाल्ट ही बोलेंगे। उसके बाद में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो देखो यहाँ पर निकालते हैं हम, इसको तो मान लेंगे x, फिर +6 × 0, क्योंकि NH3 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ 0 लिख दिया। फिर उसके बाद में आगे प्लस लगाएं, Cl कितने हैं, 3 हैं, और Cl पर चार्ज कितना होता है, -1, और टोटल ओवरऑल
कॉम्प्लेक्स पर टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल कंपाउंड पर चार्ज 0 है, तो 0 लिख देंगे। तो x ये तो हो गया 0 और ये हो गया -3, तो x - 3 = 0। तो क्या हो गया हमारे x, क्या हो गया x - 3 = 0, तो x = +3। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी आ गई, +3 आ गई। तो हम यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में 3rd। और ये आयनिक फॉर्म में नहीं है, यानी इस तरीके से आयंस तो नहीं लगे हुए ना, तो इसके आगे हम आयन नहीं लिखेंगे। तो यहाँ तक मामला क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे की बात करते हैं। ये हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट ये वाला। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि इसमें ये कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड जो हैं वो 2 टाइप के हैं, H2O और एक NH3। H2O को हम बोलते हैं एक्वा और NH3 को बोलते हैं एमीन। H2O का लिगेंड की फॉर्म में नाम क्या होता है, एक्वा होता है, और ये एमीन है। अब अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, अच्छा ये तो हम जानते ही हैं कि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, और ये इसके पीछे काउंटर आयन बोलते हैं, जो पीछे लगे होते हैं वो क्या होते हैं, काउंटर आयन। यानी कॉम्प्लेक्स आयन को न्यूट्रल करने के लिए जो नेगेटिव लगे रहते हैं आयंस की फॉर्म में, वह काउंटर आयन कहलाते हैं, या हिंदी में इनको बोलते हैं प्रति आयन। तो ये प्रति आयन है। और यहाँ पर हम देखें कि जो आगे लगे होते हैं ये भी प्रति आयन है। ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल करने के लिए पॉजिटिव आयन होते हैं। इन्हें सरल आयन कहते हैं, जो आगे लगे होते हैं या पीछे लगे होते हैं। ठीक है, ये सरल है और ये कॉम्प्लेक्स है, और ये चूंकि इनके चार्ज के विपरीत होते हैं इसलिए इन्हें प्रति आयन या काउंटर आयन बोलते हैं। चलो खैर, यहाँ पर देखते हैं हम। तो इसमें भी हम नोमेनक्लेचर वही इसी टेक्निक से करेंगे, बैक टू फ्रंट आते हुए इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर बस एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पर 2 प्रकार के लिगेंड हैं। इन दोनों लिगेंडों के हमें नाम याद होना चाहिए। तो H2O को हम बोलते हैं एक्वा, तो एक्वा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ AQUA, एक्वा। और यह है एमीन, तो एमीन को मैं लिख सकता हूँ AMMINE, एमीन। अब आप बताओ मुझे कि अगर डिक्शनरी में इन दोनों वर्ड्स को ढूंढें तो कौन सा पहले मिलेगा। तो ए तो दोनों में कॉमन है, तो ए वाली सीरीज़ में तो मिलेगा, लेकिन ABCD अल्फ़ाबेट में पहले M आता है या Q आता है। तो हम जानते हैं कि M पहले आएगा, Q उसके बाद में आएगा। यानी हम पहले प्राथमिकता किसको देंगे, एमीन को। तो हम नोमेनक्लेचर करते टाइम पहले एमीन का नाम बोलेंगे, एमीन का नाम बोलेंगे, और फिर H2O का नाम बोलेंगे। तो हम लिखते हैं, चलो ये सबसे पहले हम लिखेंगे एमीन का नाम। तो देखो लिखते हैं हम, कितने हैं भाई, एमीन 2 हैं, तो डाई एमीन, डाई एमीन। अब टेट्रा यानी 4 हैं क्या, एक्वा, टेट्रा एक्वा। फिर क्रोमियम, अब कॉम्प्लेक्स क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए क्रोमियम ही बोलना है, तो क्रोमियम। अब क्रोमियम पर चार्ज कितना है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो ये तो 0 प्रोवाइड करते हैं, ये भी 0 प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर अगर बाहर कितना लगा हुआ है, यहाँ पर इसको सही कर लेना, यहाँ पर 3 है ना, तो ये Br3 लगा हुआ है। तो इसके 2 पार्ट करते हैं अपन। तो ये वाला पार्ट नेगेटिव है, तो ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव। ये -3 है, तो ये पूरा का पूरा +3। तो क्रोमियम पर चार्ज कौन सा आ गया, +3। तो यहाँ पर क्रोमियम 3rd लिख देंगे, ओके। और फिर आगे क्या है, Br, तो यहाँ पर Br3 है, कितने, 3 हैं, तो यहाँ पे ट्राई ब्रोमाइड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केवल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्रोमियम 3rd और आगे ब्रोमाइड, क्या लिख दिया, ब्रोमाइड। तो क्लियर है। तो ये नाम हो गया इसका डाई एमीन
टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड ब्रोमाइड। ओके, अब आते हैं इस वाले पर, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं भाई। तो इसके नोमेनक्लेचर में ध्यान रखना, ये तो पूरा पॉजिटिव है ही सही, और ये कौन सा है, नेगेटिव। ये काउंटर आयन नेगेटिव है, कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव है। अब नोमेनक्लेचर का वही तरीका कि हमें इस तरीके से चलना है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि केवल एक ही क्या है, लिगेंड है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर कोबाल्ट की समन्वय संख्या कितनी है। अगर हमें यह पता करना है तो यहाँ पर EN का मतलब होता है एथेन 1,2 डाइएमीन। इस लिगेंड का नाम है एथेन 1,2 डाइएमीन। मैं यहाँ लिख देता हूँ एथेन 1,2 डाइएमीन। ओके, ये तो मैंने लिगेंड का नाम लिख दिया। अब ये हैं कितने, तो ये हैं भाई 3 हैं, ये तो 3 लिगेंड्स हैं यहाँ पर। तो 3 लिगेंड हैं, तो 3 लिगेंडों के लिए हमें ट्राई वर्ड लिखना चाहिए। लेकिन हम ट्राई वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो लिगेंड का नाम है उसमें पहले से ही क्या यूज़ हो रहा है, डाई यूज़ हो रहा है। तो अगर किसी लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा आदि अगर हों, तो उनका नोमेनक्लेचर करते टाइम हम इन शब्दों का यूज़ ना करके कुछ नए शब्दों का यूज़ करते हैं। जैसे 2 के लिए हम यूज़ करते हैं बिस। क्या, बिस का यूज़ कब करते हैं, जब हमें संख्या कितनी बतानी हो, 2 बतानी हो। ट्रिस शब्द का यूज़ कब करते हैं, ट्रिस का, जब हमें 3 लिगेंडों की संख्या बतानी हो। टेट्रा किस इस शब्द का यूज़ कब करते हैं, जब हमें लिगेंडों की संख्या 4 बतानी हो। पेंटा किस इस शब्द का यूज़ कब करते हैं, जब हमें लिगेंड की संख्या कितनी बतानी हो, 5 बतानी हो, 5। और हेक्सा किस का यूज़ कब करते हैं, जब लिगेंडों की संख्या हमें कितनी बतानी हो, 6 बतानी हो। तो बात समझ में आ गई। बिस यानी लिगेंड की संख्या 2 हो तो बिस, 3 हो तो ट्रिस, 4 हो तो टेट्राकिस, 5 हो तो पेंटाकिस और 6 हो तो हेक्साकिस। इन शब्दों का यूज़ किया जाता है। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं अपन, यहाँ पर एथेन 1,2 डाइएमीन कितने हैं यह देख लेते हैं। तो यहाँ पर एथेन 1,2 डाइएमीन है भाई हमारे पास 3। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा किसका, ट्रिस। किस शब्द का यूज़ करेंगे, ट्रिस शब्द का। और ध्यान रखना बिस, ट्रिस, टेट्राकिस आदि जो शब्द हैं मुख्यतया कार्बनिक लिगेंडों के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ट्रिस एथेन 1,2 डाइएमीन। इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा इस कंडीशन में जब बिस ट्रिस का यूज़ कर रहे हैं। तो ट्रिस एथेन 1,2 डाइएमीन। अब ये कोबाल्ट है तो आगे लिख देंगे अपन इसके कोबाल्ट। ओके, क्या लिख दिया, कोबाल्ट। और कोबाल्ट लिखने के बाद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, तो हम जानते हैं एथेन 1,2 डाइएमीन एक उदासीन है, तो इस पर +3 चार्ज होगा, तभी तो ये Cl से क्या हो रहा है, उदासीन। क्योंकि यहाँ पर भी Cl 3 है तो 3 माइनस तो इसके हो गए, तो इसका पूरे का +3 होना चाहिए। और +3 यहाँ कौन प्रोवाइड कर रहा है, कोबाल्ट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रैकेट में कोबाल्ट थर्ड और आगे हो जाएगा इसका क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट K4FeCN6 एक बार ये एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछा गया था कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड का IUPAC नाम क्या है। तो इसका कॉमन नेम तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और इसका जब हम IUPAC नाम बनाते हैं तो बनाने का वही तरीका, सबसे पहले तो इसका नाम लिखेंगे। तो ये कितने हैं भाई, 4। तो इसको क्या टेट्रा पोटेशियम लिखेंगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में नहीं है, ना ये लिगेंड है। ओके, ये तो सरल धनायन है, सिंपल कैटायन है,
इसलिए इसको हम केवल और केवल पोटेशियम बोलेंगे। तो क्या लिख दूं केवल में? पोटेशियम, यानी इनकी संख्या का उल्लेख नहीं करना। तो ये तो हो गया मेरे पोटेशियम। फिर उसके बाद इसमें वही बैक टू फॉरवर्ड आते हैं। तो यहाँ पर हेक्सा यानी 6 हैं तो हेक्सा, और CN को बोलेंगे साइनो। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो। और लास्ट में Fe है, तो Fe को क्या बोलते हैं अपन? तो यहाँ बोलेंगे फेरेट। फेरेट। अब फेरेट में 8 वर्ड क्यों लगाया? क्योंकि तुम जानते हो ये कॉम्प्लेक्स जो है इस पर कौन सा चार्ज होना चाहिए? तो आंसर है नेगेटिव चार्ज। क्यों होना चाहिए नेगेटिव चार्ज? क्योंकि इसको यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, आगे वाला पॉजिटिव होता है, पीछे वाला नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो 4 है ये पोटेशियम, तो यहाँ पर 4 पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, तो इस पर कौन से? 4 ही नेगेटिव चार्ज रहेंगे। तो ये 4 पॉजिटिव से 4 नेगेटिव क्या हो रहा है? न्यूट्रल हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर इन चार्ज को शो नहीं किया। तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लें अपन। देखो निकालते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ, पहले वाले को, इसको हटा करके देखते हैं अपन कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी। तो देखो कि इसके ऊपर हम लगा देते हैं, यहाँ पर इसकी निकालनी है। ये तो हो गया हमारा X4, पोटेशियम की होती है +1, यहाँ प्लस लगाई देंगे। जिसकी निकालनी है उसके लेफ़्ट वाला क्या है? पोटेशियम है, तो पोटेशियम 4 है, तो 4 लगा दिया, +1 कर दिया। तो ये अपना यहाँ तक का काम। फिर आगे चलते हैं, फिर आगे प्लस लगाया। ये कितने थे? CN 6 थे, तो मैं 6 लिख देता हूँ। CN पर चार्ज कितना होता है? -1, क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड है। और टोटल पर चार्ज क्या है? तो अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब है 0। तो यहाँ पर हो गया 4 + x - 6 = 0। ओके, तो यहाँ पर निकाल के देखते हैं। x - 6 में से 4 गया अपना, तो कितना? -2 = 0। तो x = +2। तो यहाँ पर पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट में सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट हमें किसकी मिल गई? Fe की, यानी आयरन की। तो ये हमने सारे के सारे एग्जाम्पल देख लिए किसके? अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के या कॉम्प्लेक्स आयंस वगैरह के। तो ये आज का हमारा काम कंप्लीट। ठीक है, आप जितने भी एक्सरसाइज आपको मिलती है किसी भी बुक में उन्हें करें। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि हमें ये नाम नहीं आया। कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ओके, मैसेज कर सकते हैं। तो इन सब की आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।